Good morning students. Today we will discuss about the straight line method, which is the method of charging depreciation. यानी डेप्रीसिएशन चार्ज करने का फर्स्ट मेथड आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो इस मेथड में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला कौन सा यूज़ किया जाता है, यानी ये फार्मूला वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर डेप्रीसिएशन रेट गिवन नहीं होती। तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन जब किसी क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन रेट गिवन ना हो तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। कॉस्ट वैल्यू निकालने के लिए परचेज प्राइस प्लस में इंसोलेशन चार्जेज, जो उस पर इंसोलेशन करने के लिए जो भी खर्चा किया गया वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालने का फार्मूला है एनुअल डेप्रीसिएशन, जो हमने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। ये फार्मूलों को हम जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के द्वारा भी डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1,25,000, स्क्रैप वैल्यू 25,000, लाइफ ऑफ एसेट्स 5 years, कैलकुलेट वैल्यू एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। हियर इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले डेप्रीसिएशन निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स यानी लाइफ ऑफ एसेट्स। 1,25,000 कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस 25,000 स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 5 years। 1,25,000 में से 25,000 लेस करेंगे तो 1,00,000 डिवाइड बाय 5 रुपीज़ 20,000 एज द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन। आफ्टर दैट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन फार्मूला है डेप्रीसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट किया था 20,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट 1,25,000 इंटू 100। 20,000 डिवाइड बाय 1,25,000 इंटू 100 डिवाइड करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद आपकी परसेंटेज आएगी 16% के रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, जिससे आपका डेप्रीसिएशन आएगा 20,000। नेक्स्ट जो है स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो अकाउंट बनाने के प्रोसीजर को भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के द्वारा समझ सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम उस क्वेश्चन को करेंगे जिसमें केवल एक ही एसेट्स परचेज की गई है, पूरे साल के दौरान एक ही एसेट्स परचेज की गई। तो हम क्वेश्चन कैसे करें, कैसे एसेट अकाउंट बनाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा, तो इसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, एक्स लिमिटेड परचेज मोटर कार ऑन अप्रैल 1, 2018 एट ए कॉस्ट रुपीज़ 10 lakh। The firm right of depreciation on the March 31st each year at the rate 5% by original cost method. Prepare asset account for the first 3 years। यानी डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में एसेट अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है और किस मेथड का यूज़ किया गया है और कितने % से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया गया है। तो हियर इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले फॉर्मेट मोटर कार अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ईयर 2018 अप्रैल 1 जो है मोटर कार खरीदेगी 10 लाख रुपए की, तो टू कैश 10 लाख। एट द एंड ऑफ ईयर 2019 31 मार्च को एक ही साल पूरा हो गया, वहाँ पर आपका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा। तो डेप्रीसिएशन आपका 10 लाख का 5% 50,000। और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आपका मार्च 31 2019 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 10 लाख में से 50,000 लेस करने के बाद 9,50,000। इस तरह से टोटल हो जाएगा 10 लाख क्रेडिट साइड, 10 लाख डेबिट साइड, बोथ आर इक्वल। आफ्टर दैट जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 9,50,000 रुपये, वो नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2019 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी बैलेंस ब्रोट डाउन लिखेंगे 9,50,000 डेबिट साइड में। और इसका साल जो पूरा हो जाएगा 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग ईयर बाय डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, जो आपकी कॉस्ट वैल्यू स्टार्टिंग में उसी पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 10 लाख का 5% फिर कैलकुलेट करेंगे 50,000। अब 9,50,000 में से 50,000 लेस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 9 लाख। और इस तरह से टोटल हो जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट साइड का 9,50,000। आफ्टर दैट थर्ड ईयर में ईयर 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था ईयर 2020 का 31 मार्च 2020 को 9 लाख रुपये वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस ब्रोट डाउन डेबिट साइड में 9 लाख। और उसका क्लोजिंग ये हो जाएगा 31 मार्च 2021 बाय डेप्रीसिएशन। जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जिस वैल्यू पर गुड्स परचेज की गई थी उसी पर डेप्रीसिएशन हर साल कैलकुलेट किया जाता है। तो 10 लाख का फिर 5% से 50,000 डेप्रीसिएशन आपका 2021 31 मार्च को कैलकुलेट करेंगे बाय डेप्रीसिएशन 50,000। और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 9 लाख में से 50,000 लेस करने के बाद 8,50,000। इस तरह से टोटल आ जाएगा 9 लाख डेबिट साइड, 9 लाख क्रेडिट साइड। इस तरह से दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल हो जाएगा। इसका हम कंक्लूजन को हमें कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसके अंदर हमें हर साल इक्वल अमाउंट ही डेप्रीसिएशन चार्ज होता है और हमेशा कॉस्ट वैल्यू पर भी चार्ज होता है जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट
जिस कॉस्ट में उसको परचेज किया गया था। उम्मीद है कि आपको जो है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, जब डेप्रिसिएशन रेट ना दी हो तब कैसे कैलकुलेट होता है, और एसेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और हर साल डेप्रिसिएशन कैसे कैसे चार्ज किया जाता है, अच्छी तरह समझ में आया होगा। डू प्रैक्टिस ऑफ द सिंपल मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।